पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। शहज़ादा बिन मोहम्मद सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने भी मुलाकात की। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। अमरीका ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से मुतल्लिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। टेमी ब्रूस ने इस जवाब के बाद सवाल करने वाले का शुक्रिया अदा किया और अगले सहाफ़ी के सवाल की तरफ बढ़ गईं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केसेस में एक और पेशरफ्त समाअत शुरू। जस्टिस एजाज इसहाक खान तौहीन अदालत केस की समाअत कर रही हैं। जस्टिस एजाज इसहाक ने आज डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर रखा है। दूसरी जानिब जेल मुलाकातों से मुतालिक 20 से ज़ायद यकजा केसेस की समाअत आज लार्जर बेंच में होगी। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रवायती जोश जज्बे से मनाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक परेड महदूद सतह पर मुनक़िद करने का फैसला रमज़ानुल मुबारक के बायस किया गया। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। फौजी दस्ते सलामी पेश करेंगे। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के इनखला में 12 रोज़ बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,18,700 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। JUI के रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे जामे मतलल उलूम बरूरी रोड कोयटा में अदा की जाएगी। और ऑकलैंड के ईडन पार्क में कौमी T20 स्क्वाड की 3 घंटे प्रैक्टिस। कोचेस की जेर निगरानी बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरकम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैनुल अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।
अमेरिका ने बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से फिर इनकार कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। अमेरिका ने बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से फिर इनकार कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। उनका मजीद कहना था सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है हमें कुरैयार्स की परवाह है, अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। तर्जुमान महकमे ख़ारजा ने कहा हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। उन्होंने इस जवाब के बाद सवाल करने वाले का शुक्रिया अदा किया और अगले सहाफ़ी के सवाल की तरफ बढ़ गईं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, कोयटा से 9 रोज बाद भी ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। रेलवे हुकाम का कहना है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, कोयटा से 9 रोज बाद भी ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। रेलवे हुकाम का कहना है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज़ खुद तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा सवाल यह है कि एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है। तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच तब्दीली से मुतालिक शिक पढ़ने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने कहा एक ही सवाल है, क्या मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई के वकील हैं या नहीं। न्याजुल्लाह न्याजी ने खुद कहा कि मिशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। न्याजुल्लाह न्याजी खुद अदालत में मौजूद थे, उन्हें खुद अदालत को बताना चाहिए था। अदालत से इस्तदा है न्याजी साहब को अदालत में बुलाकर पूछ लें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा यह बात इतनी सादा ही है तो कमीशन को इसलिए तो भेजा था। मिशाल यूसुफजई को आपने मिलने नहीं दिया। बानी पीटीआई ने कह देना था वो मेरी वकील नहीं है। मिशाल यूसुफजई ने कहा इसी अदालत के बाहर मुझे कहा गया था कि आप तौहीन अदालत केस वापस दें। यह भी कहा गया कि केस में कुछ नहीं होगा, आप दीवार से सर मार रही हैं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। शरीफ खानदान अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज ना आए। आधा शरीफ खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। शरीफ खानदान की हुक्मरानी पाकिस्तान में है मगर जायदादें बैरून मुल्क बनाई जा रही हैं। IMF के मुतालबे पर दरामदी ड्यूटीज कम करने का फैसला, गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। हुकूमत ने बैरूनी मुसाबकत के लिए मईशत को मुकम्मल तौर पर खोलने का IMF का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 5 साल में औसत दरामदी टैरिफ 1/3 कम करके महज 7.1% तक लाया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मईशत की लिबराइजेशन के शोबों में मादनियात और ऑटो सेक्टर सर फहरिस्त होंगे। इस नई मुफाहमत के साथ पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब पहुंच गए। औसत टैरिफ में 1/3 कमी से महसूलात में 278 अरब रुपए की कमी होगी, जिसकी तलाफी ट्रेड लिबरलाइजेशन के नतीजे में मुआशी सरगर्मियों में इजाफे से मुतवक्के है।